हेलो एवरीवन। स्क्रीन पर आप नोटिफिकेशन देख रहे हैं यूपीएससी का, और यूपीएससी का जो डेफ फिल हुआ था उसका यहाँ पे स्क्रूटनी लिस्ट है वो जारी कर दिया गया है, जो कि डेफ फिल कराया गया था 1930 टोटल पोस्ट्स के लिए। तो उसके अंदर कितने कैंडिडेट्स हैं वो एलिजिबल रहे हैं, किन किन कैंडिडेट्स को कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं वो वापस अपलोड करने हैं, डॉक्यूमेंट्स कैसे उनको भेजने हैं, मेल करना है, अपलोड करना है। जितने भी डाउट्स आपके इस पर्टिकुलर पीडीएफ के अराउंड हैं वो सारे डाउट्स हम इस पर्टिकुलर वीडियो में कवर करने की कोशिश करेंगे। अगर इसके बाद भी अगर आपका कोई डाउट रह जाता है, नीचे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया गया है, आप वहाँ ज्वाइन कर सकते हैं, सीधा अपना क्वेश्चन है वो पूछ सकते हैं। लेकिन फर्स्ट वीडियो पूरा देखिएगा, अगर डाउट रहता है देन यू कैन आस्क मी। अगर मैं यहाँ पे आपको जवाब दे चुका हूँ देन आई माइट नॉट रिस्पॉन्ड टू योर क्वेश्चंस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। यहाँ पे इन्होंने कहा है कि 7 तारीख को आपका एग्ज़ाम करवाया गया था। 3321 टोटल कैंडिडेट्स को यहाँ पे शॉर्टलिस्ट किया गया था जिन्होंने डेफ भरवाने के लिए बोला गया था, और उनमें से यहाँ पे क्या है 3032 कैंडिडेट्स ने डेफ फिल किया था। 289 कैंडिडेट्स जिन्होंने डेफ फिल नहीं किया है उनको यहाँ पे आगे कोई भी प्रोसेस के अंदर इंक्लूड नहीं किया जाएगा। अब इसके बाद में यहाँ पे 3032 कैंडिडेट्स हैं, उनको यहाँ पे इन्होंने 3 कैटेगरीज के अंदर बांटा है। फर्स्ट इन्होंने कहा है जो एकदम क्लियर हैं, जिनके सारे डॉक्यूमेंट्स हैं वो क्या हैं वेल एंड गुड है, उनको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। सेकेंड यहाँ पे क्या है प्रोविजनल है। प्रोविजनल में आपसे क्या है कुछ न कुछ आपके डॉक्यूमेंट्स में इश्यूज रह गए हैं तो आपको वो डॉक्यूमेंट्स हैं वो वापस अपलोड करने रहेंगे या फिर मेल के थ्रू आपको भेजने रहेंगे। थर्ड ऑप्शन के अंदर आप क्या आता है कि आप एलिजिबल नहीं हैं, नॉट एलिजिबल। और नॉट एलिजिबल वाले ऑप्शंस में वो कैंडिडेट हैं जिनके डॉक्यूमेंट्स या तो जो फॉर्म डेट थी फिलिंग की 27 मार्च उसके बाद के हैं, या फिर वो क्या है वैलिड नहीं है, पर्टिकुलर अथॉरिटीज़ जो इनको ऑथराइज करती हैं उनके द्वारा वो नहीं बनाए गए हैं। इन तीनों कैटेगरीज़ की हम बात करेंगे डिटेल में, और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स कैसे कैसे क्या कुछ है पूरा हम देखेंगे आगे। अब यहाँ पे इन्होंने कहा है कि कैंडिडेट्स जो क्या हैं प्रोविजनल के अंदर आए हैं उनको क्या करने हैं, जितने भी डॉक्यूमेंट्स आपसे मांगे गए हैं और जो इंडिकेट किया गया है आपके रोल नंबर के आगे, मतलब पूरी पीडीएफ है वहाँ पे आपका रोल नंबर है, उसके आगे इन्होंने बताया है कि आप कौन सा एलिजिबल है वो कंसिडर किए गए हैं, भेजने रहेंगे, या फिर उनको बोला गया है कि आप एलिजिबल नहीं हैं। अगर आपको लगता है कि आप एलिजिबल हैं तो उस कंडीशन में आप क्या कर सकते हैं, आपकी रिप्रेजेंटेशन पूरी की पूरी आप बना सकते हैं, जिसके अंदर आप क्या कर सकते हैं सारे जितने भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं जो वैलिड हैं उनकी सारों की पीडीएफ बना के आप डाल सकते हैं। साथ में एक लेटर लिख सकते हैं जिसके अंदर आप कोई भी इश्यू अगर आपके डॉक्यूमेंट के अंदर है या फिर आपको लगता है कि वो आपकी रिप्रेजेंटेशन को बेटर कर सकता है, या फिर आपका जो दावा है इस पोस्ट के लिए वो पक्का कर सकता है कि नहीं भाई मैं भी एलिजिबल हूँ। और अगर आप एलिजिबल पाए जाते हैं उस कंडीशन में डेफिनेटली आपको नॉट एलिजिबल से क्लियर वाले सेक्शन में है वो डाल दिया जाएगा। लेकिन इस स्टेज पे अगर आप नॉट एलिजिबल हैं दैट डजंट मीन कि आप एलिजिबल हो ही नहीं सकते हैं। अगर आपके पास डॉक्यूमेंट नहीं है तो बात अलग है, अगर आपके पास डॉक्यूमेंट चाहिए हैं तो ट्राई ज़रूर कीजिएगा। यहाँ पे 4th नंबर पॉइंट में इन्होंने बताया है कि कैसे कैसे आपको डॉक्यूमेंट्स हैं वो भेजते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल जितने भी यहाँ पे जो कैंडिडेट सेकेंड और थर्ड पैराग्राफ में जो कैंडिडेट्स आ रहे हैं उनकी हम देखेंगे कि कितने कैंडिडेट्स हैं क्या कुछ है। वो दोनों ही ये दोनों ही कैंडिडेट्स जो प्रोविजनल और नॉट एलिजिबल के अंदर हैं, तो इनको क्या करना है जितने भी डॉक्यूमेंट्स आपके कम हैं उनको क्या करना है एक पर्टिकुलर सिंगल पीडीएफ के अंदर आपको सारे डॉक्यूमेंट्स हैं वो ऐड करने हैं। उसके अलावा उस पीडीएफ को आपका जो नाम रखना है, पीडीएफ डॉक्यूमेंट का आप नाम रखते हैं डॉट पीडीएफ करके लास्ट में आता है, उससे पहले जो यहाँ पे जो नाम आता है वहाँ पे आपको क्या करना है आपका रोल नंबर लिखना है। मान लीजिए आपका रोल नंबर 260-1944 है, या फिर कुछ भी आपका रोल नंबर है तो वो रोल नंबर यहाँ पे लिखना है, नेक्स्ट उसके आगे डॉट पीडीएफ लगाना है, एंड देन आपको क्या कर देना है इस पर्टिकुलर मेल आईडी पे आपको सेंड कर देना है। लास्ट डेट जो रहेगी वो क्या रहेगी 27/4/2025 रहेगी। एक चीज़ यहाँ पे ध्यान रखिएगा, डेफ आपने फिल करते टाइम बहुत सारे कैंडिडेट्स ने क्या किया था रश किया था, जिसकी वजह से ये मिस्टेक्स हैं। जहाँ पे जो 1100-1200 कैंडिडेट जिनके मिस्टेक्स आए उनमें से ज़्यादातर कैंडिडेट्स ऐसे होंगे जिन्होंने अपनी गलती की वजह से यहाँ पे क्या है प्रोविजनल वाले सेक्शन में वो चले गए हैं। तो वो गलती अब दोबारा नहीं करनी है कोस अब आप क्या है प्रोविजनल में नहीं जाएंगे, नॉट एलिजिबल में जाएंगे। इसके बाद में आपसे कोई डॉक्यूमेंट नहीं मांगेंगे वो, अब आपको कोई भी टाइम नहीं दिया जाएगा डॉक्यूमेंट्स के लिए।
जो भी डॉक्यूमेंट्स आप अपलोड करें, जैसे भी जितने भी डॉक्यूमेंट्स आप भेजते हैं, आपके डॉक्यूमेंट्स क्या होने चाहिए, वैलिड होने चाहिए 27/3/2024 की डेट से पहले के होने चाहिए। अब अगर हम बात करें आगे, तो यहाँ पे इन्होंने जो चीज़ मैंने बताई है वही कहा है कि सारे डॉक्यूमेंट सिंगल पीडीएफ के अंदर, और पीडीएफ का जो नाम है वो क्या होना चाहिए, रोल नंबर एज द फाइल नेम। जो भी फाइल का आप नेम रखेंगे वो क्या होना चाहिए, रोल नंबर होना चाहिए। अब यहाँ पे इन्होंने बताया है कि लास्ट डेट के बाद में जो भी मेल आएगी उसको कंसिडर नहीं किया जाएगा। उसके अलावा जितनी भी रिप्रेजेंटेशन, मतलब जो कैंडिडेट्स क्या हैं, प्रोविजनल में हैं या फिर क्या है नॉट एलिजिबल में है, दोनों ही कंडीशन के अंदर जो भी आप भेजेंगे डॉक्यूमेंट्स, तो वो सारे डॉक्यूमेंट्स आपके देखे जाएंगे। उसके बाद में सारे क्राइटेरियाज़ के ऊपर वो डॉक्यूमेंट्स आपके देखे जाएंगे। देन आपको डिसाइड किया जाएगा, अगर वो करेक्ट पाए जाते हैं एज़ पर द क्राइटेरिया एंड मॉडलिटीज़ अडोप्टेड, उस कंडीशन में आपको क्या है शॉर्ट लिस्ट के अंदर ऐड कर दिया जाएगा। अदरवाइज़ आपको क्या है यहाँ से बाहर कर दिया जाएगा। आगे की पूरी प्रोसेस है वो क्या होगी, वहाँ नहीं होगी। उसके अलावा अगर आप मेल भेज रहे हैं तो आपको कोई भी इंडिविजुअल रिस्पॉन्स है उस मेल का नहीं मिलने वाला है। और अगर आप डॉक्यूमेंट्स नहीं भेजते हैं लास्ट डेट तक, या फिर लास्ट डेट को भी मैं नहीं कहूँगा कि आप भेजिए, उससे पहले 2 दिन 3 दिन पहले तक कर दीजिए, लेकिन 1-2 दिन का टाइम लेके कीजिएगा, रश नहीं करनी है चीज़ें। अगर आप डॉक्यूमेंट नहीं भेजते हैं देन आपका कैंडिडेचर कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पे इन्होंने दिया है आपका एडवर्टाइजमेंट नंबर, वैकेंसी का नंबर क्या है। नेक्स्ट पेज पे जब आप जाएंगे तो यहाँ पे इन्होंने क्या बताई है, एसेंशियल क्वालिफ़िकेशंस क्या हैं, इसके अलावा यहाँ पे क्वालिफ़िकेशंस के अंदर किस डेट तक, क्या ईयर का क्या क्या डॉक्यूमेंट्स कैसे कैसे इन्होंने एक्सेप्ट किया है, वो सारी चीज़ें यहाँ पे इन्होंने मेंशन की हैं। इसके बाद में जब आप आगे चलेंगे, इनकी हम बात करेंगे अच्छे से डिटेल में। तो यहाँ पे इन्होंने क्या किया है, कैंडिडेट्स के रोल नंबर्स दिए हैं जो क्या हैं क्लियर है, मतलब यहाँ पे इनको नथिंग, कुछ भी नहीं करना है, डू नथिंग। और नेक्स्ट जब आप जाएंगे यहाँ पे नेक्स्ट सेक्शन में, यहाँ पे जो 1784 यहाँ आप देख रहे हैं 1784 जो कैंडिडेट्स हैं, ये वो कैंडिडेट्स हैं जो क्या हैं क्लियर हैं, यानी कि इनको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, सारे डॉक्यूमेंट्स इनके क्या हैं सही हैं। इसके बाद में जो कैंडिडेट्स आते हैं जिनके क्या है डॉक्यूमेंट्स के अंदर कुछ कमी है, और यहाँ पे इन कैंडिडेट्स के नाम के आगे आप देख सकते हैं कोड लिखा गया है, और इन कोड के अंदर आगे क्या है बताया गया है कि ये कौन सा डॉक्यूमेंट है। यहाँ पे ई कोड के अंदर कौन सा है, ए के अंदर कौन सा है, डी के अंदर कौन सा है, वो सारे कोड्स के अकॉर्डिंग है वो आगे बताए गए हैं। इसके बाद में थर्ड आता है नॉट एलिजिबल। ये वो कैंडिडेट्स हैं जो पर्टिकुलर किसी न किसी डॉक्यूमेंट की वजह से एलिजिबल नहीं रहे हैं, जिसमें से सबसे ज़्यादा जो कैंडिडेट्स हैं 55 कैंडिडेट्स वो फिजिकल हैंडीकैप कैटेगरी से हैं। इसके बाद में 29 कैंडिडेट्स हैं वो क्या हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन, चाहे वो रजिस्ट्रेशन हो, मार्कशीट्स हो, प्रोफेशनल हो, कुछ ना कुछ इश्यूज़ हैं उनके डॉक्यूमेंट्स के अंदर हैं जो कौन से किससे रिलेटेड है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन से रिलेटेड है। इसके अलावा ओवर एज के इशू में 2 कैंडिडेट्स को भी यहाँ पे बाहर किया गया है। तो ये कुल मिला के इन्होंने यहाँ पे बताया है। इसके बाद में यहाँ पे इन्होंने ABCD जो कोड यहाँ पे आपके रोल नंबर के आगे था वो कोड यहाँ पे इन्होंने बताया है कि इस कोड के अकॉर्डिंग ये डॉक्यूमेंट आपके, अगर आप मान लीजिए यहाँ पे हम एग्जांपल लेते हैं 1160 नंबर का, तो यहाँ पे इनका रोल नंबर दिया है, इसके आगे इन्होंने लिखा है B&D, तो यहाँ पे B&D कॉलम में जो जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो इनको वापस अपलोड है वो करने रहेंगे। बी के अंदर क्या है कम्युनिटी सर्टिफिकेट है, ये किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, मान लीजिए OBC कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो इनको क्या है OBC NCL का सर्टिफिकेट अपलोड करना रहेगा, जो क्या होना चाहिए 27/3/2024 से पहले का होना चाहिए। सेकंड क्या होना चाहिए, जो अथॉरिटीज़ इसको क्या करती हैं इशू करती हैं उन्हीं अथॉरिटीज़ के द्वारा ये बना हुआ होना चाहिए। थर्ड क्या होना चाहिए, सेंटर का होना चाहिए। ये 3 क्राइटेरिया जब आप फुलफ़िल करेंगे तो ये आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट है वो वैलिड रहेगा। सेकंड इन्होंने क्या मांगा है, डी पॉइंट में इन्होंने क्या कहा है कि आपका रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। अब रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट आपका क्या होना चाहिए, क्लोजिंग डेट ऑफ एप्लीकेशन से पहले का होना चाहिए। सेकंड अगर आपने क्या कराया है रिन्यू कराया है, उस कंडीशन में भी आपका जो सर्टिफिकेट है वो इस पर्टिकुलर डेट से पहले क्या होना चाहिए, एक्टिव होना चाहिए। अगर नहीं होता है उस कंडीशन में आपका कैंडिडेचर है वो कैंसिल हो सकता है। तो यहाँ पे इनको क्या करना होगा, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट अपलोड करना होगा। अब वो किसी भी स्टेट नर्सिंग काउंसिल से हो सकता है,
ठीक है। रजिस्ट्रेशन वैलिड होना चाहिए, जो क्या होना चाहिए, क्लोजिंग डेट ऑफ एप्लीकेशन से पहले का होना चाहिए, या फिर 27/3/2024 का भी अगर इनका रहेगा तो वो भी वैलिड माना जाएगा। अब हम बात करते हैं पॉइंट टू पॉइंट कैसे कैसे क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करने हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं पॉइंट नंबर ए में यहाँ पे इन्होंने लिखा है मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट, यानी यहाँ पे आपसे क्या मांगा गया है, बर्थ सर्टिफिकेट के रूप में क्या है, यहाँ पे 10th की मार्कशीट को माना गया है। यहाँ पे अगर फिर से एक चीज़ नोटिस कीजिएगा, अगर आप यहाँ पे बर्थ सर्टिफिकेट अपलोड कर देते हैं तो वो नहीं माना जाएगा वैलिड। इन्होंने साफ साफ लिखा है आपको यहाँ पे 10th की मार्कशीट डालनी होगी जिसके अंदर डेट ऑफ बर्थ है वो क्या हो, मेंशन हो। अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे गलत है उसके लिए आपको एफिडेविट बनाना पड़ेगा। सारे डॉक्यूमेंट्स जो पर्टिकुलर चीज़ें उसके अंदर लगेंगी वो सारी वहाँ पे आपकी एकदम एक्यूरेट होनी चाहिए। आप कोई भी मिस्टेक है वो यहाँ पे अफोर्ड नहीं कर सकते हैं इस लेवल पे। अगर आप करते हैं तो देन आपका कैंडिडेचर कैंसिल हो जाएगा। सेकेंड पॉइंट पे आप देख सकते हैं कम्युनिटी सर्टिफिकेट, ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ। अगर आप EWS कैटेगरी से हैं 2324 का आपका होना चाहिए, OBC SC ST कैटेगरी से हैं तो आपका सेंटर का होना चाहिए, 27/3/2024 से पहले का होना चाहिए। जो अथॉरिटीज़ उन्हें बनाती हैं उन्हीं अथॉरिटीज़ के द्वारा बना हुआ होना चाहिए। सी पॉइंट के अंदर आप देखेंगे तो यहाँ पे BSc नर्सिंग की आपकी डिग्री, पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग, या फिर अगर आपने डिप्लोमा किया है तो वो, इन तीनों कंडीशंस में से जो भी आपने किया है उसकी जो भी डिग्री है, डिप्लोमा है वो। इसके अलावा अगर आपके पास में क्या है, डिग्री नहीं है, उस कंडीशन में प्रोविज़नल सर्टिफिकेट या फिर डिप्लोमा सर्टिफिकेट जो भी आपका है, ठीक है। अगर आपके पास प्रोविज़नल सर्टिफिकेट है वो चलेगा। अगर आपके पास क्या है, आपकी सारी मार्कशीट्स हैं, देन वो भी आपकी क्या होंगी, वैलिड वहाँ पे रहने वाली हैं। तो मान लीजिए आपने BSc नर्सिंग किया है, आपके पास प्रोविज़नल नहीं है, डिग्री नहीं है, और अब तो आपके पास नॉर्मल सी बात है सब कुछ आ गया होगा, तो आपको क्या करना है, उस टाइम पे नहीं था, 1 साल होने को आया है, 1 साल में डिग्री, 1-2 साल में डिग्री आ जाती है, तो प्रोविज़नल तो आपके पास आ ही गया होगा। तो आपको क्या करना है, प्रोविज़नल के साथ में आपकी BSc नर्सिंग की सारी मार्कशीट्स हैं वो अपलोड कर देनी है। डी पॉइंट मैं आपको बता चुका हूँ, 27/3/2024 से पहले का आपका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, और उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में आपका रजिस्ट्रेशन है वो क्या होना चाहिए, एक्टिव होना चाहिए। अगर आपका वहाँ पे रजिस्ट्रेशन है वो क्या था, अगर एक्टिव नहीं था या फिर क्या था, एक्सपायर हो चुका था, और अगर आपने अब अगर रिन्यू वगैरह कराया है तो आपको क्या करना है, दोनों को एक साथ में इंक्लूड करके एक ही PDF में अपलोड करना है। अगर आपका सेम वही है तो आपको वापस से वही अपलोड करना है जो उस टाइम पे था। अगर कोई भी मिस्टेक रहता है किसी भी पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट के अंदर, चाहे वो नेम के अंदर हो, किसी भी चीज़ के अंदर हो, आपको प्रॉपर प्रोसेस फॉलो करना है। उसके लिए आपको नोटरी से क्या बनाना है, एफिडेविट बनाना है। लैंग्वेज जो है वो आपको नोटरी बता देगा। आपकी जो मिस्टेक्स हैं, जो मिस्टेक्स आपने किए हैं डेफ के अंदर, डेफ की आपके पास PDF पड़ी होगी, जो डेफ आपने फिल किया है, तो उस PDF के अकॉर्डिंग जो जो मिस्टेक्स आपने की हैं उस पर्टिकुलर मिस्टेक्स के लिए आपको क्या है, एफिडेविट बनवाने हैं। आपको कोई भी डॉक्यूमेंट है वो सेल्फ साइन करके नहीं भेजना है, सेल्फ साइन किए हुए डॉक्यूमेंट्स नहीं माने जाएंगे। इसके नीचे क्या दिया है, E and F पॉइंट दिया है, और ये वो पॉइंट्स हैं जो हर दूसरे तीसरे चौथे कैंडिडेट्स को आपको देखने को मिल जाएगा। अब इसके अंदर क्या है कि यहाँ पे क्या है, नेम के अंदर कोई मिस्टेक अगर किसी ने की है, उसके लिए अगर किसी ने एफिडेविट लगाया है तो हो सकता है कि वो एफिडेविट गलत लगा दिया हो, या फिर क्या हो, खुद से ही क्या है एप्लीकेशन लिख दी हो, उसके नीचे सेल्फ टेस्ट करके वो अपलोड कर दिया हो, तो वो मान्य नहीं होगा आपका। अगर वापस आप करने की सोच रहे हैं तो वो वैलिड नहीं रहेगा। आपको नोटरी से पर्टिकुलर एफिडेविट बनाना रहेगा, एक्यूरेट लैंग्वेज के साथ में। जो जो मिस्टेक्स आपके अंदर हैं उसके लिए जो जो वैलिड डॉक्यूमेंट्स आपके लगने वाले हैं वो डॉक्यूमेंट्स उसके साथ में आपको ऐड करने रहेंगे। डॉक्यूमेंट्स के अंदर किसी भी डॉक्यूमेंट के अंदर आपके नेम के अंदर मिस्टेक हो, चाहे वो 10वीं की मार्कशीट हो, OBC NCL या फिर कोई भी कैटेगरी का सर्टिफिकेट हो, अगर आपका पासिंग सर्टिफिकेट, डिग्री, डिप्लोमा के अंदर कोई मिस्टेक हो, फिजिकल हैंडीकैप कैटेगरी के अंदर हो, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, किसी भी पर्टिकुलर चीज़ के अंदर कोई भी मिस्टेक होती है नेम के अंदर, उसके लिए आपको एफिडेविट है वो देना रहेगा आपके नाम के लिए, ठीक है। और यहाँ पे आपको क्या है, एफिडेविट देना है, सेल्फ अटेस्टेड एप्लीकेशन नहीं देनी है। E पॉइंट के अंदर भी आपको क्या है, एफिडेविट ही देना है, लेकिन यहाँ पे जो मिस्टेक है वो क्या है, फादर नेम के अंदर मिस्टेक है, जो क्या है, या तो आपने डेफ जो फॉर्म फिल किया था उसके अंदर कोई मिस्टेक कर दी है। अब ये डिपेंड करता है, यहाँ पे कुछ कैंडिडेट्स होंगे जिनके 10वीं के अंदर दिक्कत होगी, कुछ होगी जिन्होंने क्या है फॉर्म में ही मिस्टेक किया है। अब जिन कैंडिडेट्स ने क्या किया है, फॉर्म में मिस्टेक्स की हैं नेम के अंदर, तो उनको क्या है, वो पूरी लैंग्वेज में लिखवाना है कि मेरा ऐसे ऐसे है, ये रोल नंबर वगैरह है, इस पर्टिकुलर पोस्ट के लिए मैंने अप्लाई किया था,
मैंने जो फॉर्म फिल करते टाइम है वो ये मिस्टेक कर दी थी, ये मेरा नाम है वो ये की जगह ये लिख दिया था। उसके सपोर्ट में आपका जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपको ऐड करना है, और उसके बाद में क्या करना है, उस डॉक्यूमेंट से रिलेटेड भी अगर उसका कोई सीरियल नंबर वगैरह है तो वो भी आप उस पर्टिकुलर नोटेरी के एफिडेविट में डलवा सकते हैं। और मोहर, नोटेरी की मोहर लगवानी है, अटेस्टेड करवाना है सही से, एंड देन उसको क्या करना है, और अदर जो वैलिड सर्टिफिकेट्स हैं उनके साथ में आप अपलोड कर सकते हैं। जो डॉक्यूमेंट्स आपसे मांगे गए हैं सिर्फ वही डॉक्यूमेंट्स आप अपलोड कीजिएगा, एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट्स मत डालिएगा। एक दो डॉक्यूमेंट्स जो है कि हाँ इसकी ज़रूरत पड़ सकती है वो आप डाल सकते हैं, सारे डॉक्यूमेंट्स मत डालिएगा। यहाँ पे सेल्फ नेम के लिए अगर आपसे एफिडेविट मांगा है तो यहाँ पे आप सारे डॉक्यूमेंट्स मत डाल देना कि 10वीं 12वीं कम्युनिटी वगैरह सब डाल दिए। सिर्फ वही डॉक्यूमेंट्स डालने हैं जिनके अंदर नेम के अंदर मिस्टेक है, और या फिर जो भी चीज़ें हैं सिर्फ वही डालनी है जो ज़रूरत के हिसाब से सही है। इसके बाद में आता है एफ पॉइंट, जिसके अंदर फादर नेम के अंदर अगर कोई दिक्कत है तो उस पर्टिकुलर कंडीशन के अंदर आपके किसी भी डॉक्यूमेंट के अंदर दिक्कत है तो वो आपको मेंशन करना है कि यहाँ पे ये है मेरे इस डॉक्यूमेंट्स के अंदर क्या है, फादर नेम के अंदर कोई मिस्टेक है। जो भी मिस्टेक है, स्पेलिंग की कोई भी लेटर की आपकी मिस्टेक है तो वो आपको यहाँ पे डालनी है। जो भी चीज़ें रहेंगी उसके साथ में आपको क्या है वो मेल के अंदर भेजना है। जी कैटेगरी के अंदर अगर हम आए तो इसके अंदर भी 55 कैंडिडेट्स आप देखे होंगे आपने नीचे 55 कैंडिडेट्स यहाँ पे आप देख सकते हैं। 55 कैंडिडेट्स को क्या है फिजिकल हैंडीकैप कैटेगरी से क्या है इन्होंने रिक्वेस्ट सर्टिफिकेट नहीं होने की वजह से क्या है एडवर्टाइजमेंट से बाहर कर दिया है, फिर एलिजिबल नहीं माना है अभी तक, ठीक है। लेकिन अब आप क्या कर सकते हैं, आपको सिंपली क्या करना है, यहाँ डॉक्यूमेंट्स के अंदर आपके क्या है 3-4 चीज़ें मिस्टेक हो सकती हैं कि या तो आपने जिस अथॉरिटी से बनवाया है वो पर्टिकुलर अथॉरिटीज़ को क्या है यूपीएससी कंसिडर नहीं करता है, या फिर क्या है आपके कोई नेम के अंदर मिस्टेक हो सकती है उस डॉक्यूमेंट के अंदर, या फिर जो डिसेबिलिटी का टाइप है या फिर जो परसेंटेज वगैरह है वो सही से मेंशन नहीं है उस पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट के अंदर। कोई ना कोई मिस्टेक है तभी उसी कंडीशन में आपका क्या है रिजेक्ट किया गया है। अगर आपका नेम में मिस्टेक है, जेंडर में मिस्टेक है, किसी भी चीज़ में मिस्टेक है तो आपको क्या करना है, एफिडेविट बनवाना है, एंड एफिडेविट बनवा के लगवाना है। आपकी जो एफिडेविट की लैंग्वेज है वो भी मैटर करती है। आपको एकदम सही से पर्टिकुलर वे के अंदर लैंग्वेज लिखवानी है। जो नोटेरी वहाँ पे बैठते हैं उनके साथ में जो एक कंप्यूटर वाला बैठता है उनका काम यही होता है कि वो अच्छे से आपको लैंग्वेज बना के देते हैं। सारी प्रॉब्लम आपको उन्हें बतानी है, वो अच्छे से आपको एक एफिडेविट है वो बना के दे देगा, ठीक है। और उसके अंदर आपको क्या करना है, आपका जो भी यूडीआईडी नंबर है या फिर जहाँ से भी आपने सर्टिफिकेट बना रखा है, अगर आप पीजीई से बना रखा है तो पीजीई का जो रहेगा, एम्स से अगर आपने बना रखा है तो एम्स वाला जो नंबर है, अगर आपने 2-3 अलग अलग जगह से बना रखा है तो वो करना है, ठीक है। अगर आपका कैंसिल कर दिया गया है उस कंडीशन में आपको क्या करना है, एक लेटर लिखना है कि आपका जो है वो क्या है वैलिड है, क्यों वैलिड है क्यों नहीं है, सारे आपको क्या करने हैं वहाँ पे क्वेश्चंस के आंसर्स देने हैं जो क्वेश्चंस रेज हो सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे इन्होंने दिया है कि जो सूटेबिलिटी है पोस्ट के लिए वो यहाँ पे इन्होंने एडवर्टाइजमेंट में दी है, तो आप एक बार एडवर्टाइजमेंट वाला वो पेज है वो भी ओपन करके पढ़ लीजिएगा कि क्या आप एक्चुअली एलिजिबल थे फिजिकल हैंडीकैप कैटेगरी के लिए या नहीं थे। तो ये सारी चीज़ें आपको करनी है। अब जो भी कैंडिडेट्स को फिज़िकल हैंडीकैप्ड वाले कैटेगरी में कोई भी इशू रह जाता है इसके बाद में भी, तो आप क्या कर सकते हैं, मैसेज करके मुझसे पूछ सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर अलग अलग डाउट रहते हैं और सबके डाउट एक वीडियो के अंदर कवर करना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि मुझे पता है कि सबके अलग अलग डाउट रहेंगे। किसी ने कहा, किसी ने कहीं से बनवाया होगा, किसी ने कहीं से बनवाया होगा, किसी के सर्टिफिकेट में हो सकता है डेट का इशू हो, नेम का इशू हो। तो आपको एक बार क्या करना है, पहले सबसे पहले आपका सर्टिफिकेट है वो चेक करना है, आईडी नंबर वगैरह सब सही है, जो आपने वहाँ मेंशन किया है वो सही है क्या, जो एफिडेविट वगैरह आपने बनवा के लगवाया है तो क्या उसके अंदर सारी इन्फॉर्मेशन है वो सही है क्या। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो इन्होंने क्या है जीएनएम किया है उनके लिए एक कॉलम है जिसके अंदर क्या है, अगर आपका एक्सपीरियंस है और एक्सपीरियंस आपका क्या होना चाहिए 50 बेडेड हॉस्पिटल का, अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तभी वो क्या होगा मान्य होगा, 27/3/2024 से पहले का होना चाहिए। उसके अलावा यहाँ पे एक चीज़ नोट करके इन्होंने लिखा है कि जो बेड हैं हॉस्पिटल के अंदर उनका जो नंबर है, जिस हॉस्पिटल में आपने काम किया है, मान लीजिए एम्स में आपने काम किया है और एम्स के अंदर क्या है 1000 बेड हैं, तो वहाँ पे क्या होना चाहिए, मेंशन होना चाहिए कि आपने क्या है
1000 बेडेड हॉस्पिटल के अंदर काम किया है जिसका नाम ये है वगैरह वगैरह, और इतना टाइम पीरियड से लेके इतने टाइम पीरियड तक आपने काम किया है, और जो टाइम पीरियड आपका क्या होना चाहिए 27/3/2024 से पहले का होना चाहिए। इसके अलावा अगर आप एज रिलैक्सेशन क्लेम करते हैं तो उसके लिए भी आपका क्या होना चाहिए, वैलिड सर्टिफिकेट होना चाहिए, और जो क्या होना चाहिए 27/3/2024 से पहले का होना चाहिए। प्रॉपर फॉर्मेट के अंदर आपका एज रिलैक्सेशन सर्टिफिकेट होना चाहिए। अब एज रिलैक्सेशन सर्टिफिकेट के अंदर क्या हो सकता है, अगर आप ओबीसी कैटेगरी से हैं तो आप वो यहाँ पे अपलोड करेंगे, अगर अदर कैटेगरी SC/ST कैटेगरी से हैं तो वो अपलोड करेंगे, EWS से हैं, जिन जिन कैटेगरीज के अंदर जो भी एज रिलैक्सेशन मिलता है उस हिसाब से आप अपलोड करेंगे। इसके अलावा अगर आप क्या हैं एक्स सर्विसमैन हैं और अगर क्या हैं आप सेंटर के किसी हॉस्पिटल वगैरह में आप जॉब कर रहे हैं, 3 साल से 3 ईयर से ज़्यादा क्या है आपकी सर्विस हो गई है 27/3/2024 से पहले, तो वो कंडीशन में आप क्या है एलिजिबल रहेंगे, और आपको क्या है वो पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट जो ये क्या है ये सब चीज़ें प्रूव कर सके वो आपको यहाँ पे अपलोड करना है। ये नेक्स्ट पेज पे आपका क्या है लास्ट पेज है, जहाँ पे इन्होंने कहा है कि अगर आप यहाँ पे कम्युनिटी सर्टिफिकेट जो वेरीफाई करे या फिर आपके रिजर्वेशन के क्लेम को क्या कहें वैलिडेट करे, आपके रिजर्वेशन के क्लेम को अगर आप वो नहीं कर पाते हैं उस कंडीशन में आपका कैंडिडेट जो है वो क्या हो जाएगा जनरल कैटेगरी में चला जाएगा। अब अगर मान लीजिए आप ओबीसी सर्टिफिकेट आपको पता है कि आपका गलत है और अगर आप सबमिट ही नहीं करते हैं उस पर्टिकुलर कंडीशन में चांसेस हैं कि आपका जो है वो कैंडिडेचर कैंसिल हो जाए। इसके अलावा भी अगर आप कोई भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो सबमिट नहीं करते हैं देयर इज़ हाई चांसेस कि आपका कैंडिडेचर है वो कैंसिल हो जाएगा। अब 2-3 चीज़ें यहाँ पे आपको ध्यान रखनी है। सबसे पहले जल्दबाजी तो बिल्कुल भी नहीं करनी है, डॉक्यूमेंट्स के काम में कभी भी जल्दबाजी नहीं करता है, धीरे धीरे एकदम स्लो प्रोसेस के अंदर आपको काम करना है। मेल आईडी इन्होंने यहाँ पे मेंशन कर रखी है, वही मेल आईडी पे आपको क्या करना है, आपके जितने भी डॉक्यूमेंट्स के अंदर कमी है वो सारे डॉक्यूमेंट्स आपको वहाँ पे उसी पर्टिकुलर मेल आईडी के अंदर सिंगल PDF के अंदर कन्वर्ट करके भेजना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं मेल आईडी यहाँ पे इन्होंने मेंशन कर रखी है, ये मेल आईडी है, इसी पे आपको क्या है आपके सारे डॉक्यूमेंट्स हैं वो भेजने हैं। डॉक्यूमेंट्स के अंदर डॉक्यूमेंट्स की PDF का नाम आपको क्या है आपके रोल नंबर के हिसाब से लिखना है, जो मैं आपको एग्जांपल देके बता चुका हूँ। सारी चीज़ें मैंने क्लियर करने की कोशिश की हैं। अगर आपकी इस वीडियो से कोई भी डाउट वगैरह क्लियर होता है तो फील फ्री टू शेयर, मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए